हेलो बच्चों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैंने अपनी इंजीनियरिंग BIT सिंदरी से कंप्लीट की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। ठीक है, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद लगभग 4 से 5 वर्षों तक मैंने पटना में रह करके अपनी कोचिंग क्लासेस स्थापित कर बच्चों को फिजिक्स और मैथ की क्लासेस ली। एक ग्रेट टाइम स्पेंड किया आप लोगों के साथ, एक ग्रेट टाइम। पटना सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठकर खुद भी कंपटीशन की तैयारी करता था और बच्चों को उसी टाइम स्लॉट को डिवाइड करके बच्चों को की क्लासेस भी लिया करता था, उन्हें पढ़ाया भी करता था। घिरा हुआ रहता था बच्चों से, प्रॉब्लम सॉल्व करता था, टाइम स्पेंड करता था, सब कुछ होता था। ठीक है, बिहार से बिलोंग करता हूँ। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद फिर से जुनून था कमीशन का, इसलिए BPSC भी दी। फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू भी दिया मैथ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर को लेकर के। एट लास्ट इंडियन रेलवे में सिलेक्शन हो गया और यहाँ पर अभी कार्यरत हूँ। ठीक है, दूरी बढ़ी, मन किया दोबारा आप लोगों के पास लौट पाऊँ। इस ऑनलाइन के क्लासेस ने मुझे फिर से आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका दिया है। जब मैंने सोचा कि फिर से ऑनलाइन आऊँ आप लोगों के बीच में, तो कौन से चैप्टर के साथ आऊँ। सब कुछ बहुत सारा डिस्कशन, बहुत आत्ममंथन के बाद मुझे लगा कि सबसे जो बेस्ट चैप्टर रहेगा और क्रांतिकारी चैप्टर है आप लोगों के लिहाज से फिजिक्स में, वो है मैथमेटिक्स। मैं सिर्फ फिजिक्स की क्लास के साथ ही आप लोगों के सामने नहीं रहा करूँगा, मैथ की क्लासेस के साथ भी रहूँगा। फिलहाल बने रहिए मेरे साथ फिजिक्स की क्लास में। आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो है वेक्टर। वेक्टर इसलिए क्योंकि आपके 11th 12th इंजीनियरिंग और PMT ये सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वेक्टर ही ऐसा चैप्टर है जो इतना शक्तिशाली या महाशक्तिशाली कह लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ एक चैप्टर की बदौलत आप लगभग फिजिक्स के 60% सिलेबस पर कवर कर लेते हैं। कहने का मतलब ये चैप्टर सेम रहता है हर टॉपिक्स में, कुछ 2-4 नए फॉर्मूलेज के साथ वो अपना रंग बदलते रहता है, लेकिन है 60% आपका जो फिजिक्स है इस लेवल में आपके लिए वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर है। इसलिए अगर आप एक बार वेक्टर अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आपको आगे फिजिक्स में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात और जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो है PMT मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चे, उनका सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली इसी एक खास वजह से नहीं हो पाती है क्योंकि उनका फिजिक्स जो होता है वो वीक होता है। बायोलॉजी केमिस्ट्री पर उनकी अच्छी पकड़ होती है, पर अगर आप फिजिक्स में लैग करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, बाधित होगा, आपके सपने टूटेंगे और आपके रंगीन सपने इस ब्लैक बोर्ड के वाइट ब्लैक तक सिमट कर रह जाएंगे। ठीक है, तो अपने सपनों को रफ्तार देने के लिए, अपनी स्टडी को सही दिशा देने के लिए मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए मैं आज वेक्टर आपको पढ़ाऊँगा और वेक्टर से पहले स्केलर, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जो हिंदी भाषी हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड इन सब एरियाज से आते हैं, वो अप टू 10th लेवल स्केलर से ही उनका वास्ता होता है। एक नंबर, एक मैग्नीट्यूड, उसी से वास्ता होता है। 11th में आ जाने के बाद वेक्टर जैसे ही आपके स्टडी में, साइंस वाले बच्चों के स्टडी में प्रवेश करता है, वे एकाएक घबरा जाते हैं। घबराने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि इस स्केलर मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन जुड़ता है और परेशानियां यहीं से शुरू होती है। अगर आपको इस मैग्नीट्यूड को छोड़ करके डायरेक्शन पर भी की बारीकियों को ही आपको समझाने की कोशिश की जाए, एक बार आप अच्छी तरह से समझ लें तो यकीन मानिए आपकी यात्रा जर्नी काफ़ी सुखद होने वाली है फिजिक्स को लेकर के। ठीक है, तो बिलीव करते हैं इस सर पर? अगर करते हैं तो थोड़ी सी स्माइल दीजिए। ठीक है, थोड़ी सी शुभकामनाएं दीजिए। मेरी फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन। ठीक है, नर्वस नहीं हूँ। नर्वसनेस इसलिए नहीं है क्योंकि एक लंबा रिश्ता था बच्चों के साथ, तो कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। ऑफलाइन में था, फर्स्ट क्लास में आज भी याद है 2 गिलास पानी पी थी 1 घंटे की क्लास में। ठीक है, आज पानी नहीं पीऊँगा। ठीक है, मैच्योर हूँ, पढ़ा चुका हूँ बच्चों को, बच्चों की परेशानियों को समझता हूँ और उसी के अनुसार मेरी क्लासेस भी रहेगी। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले वेक्टर पहनाने से पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ के डिवीज़न कर देता हूँ। उस डिवीज़न में सभी पार्ट्स को डिफाइन कर देता हूँ, मोटा मोटी आपको समझा देता हूँ।
उसके बाद मैं स्केलर वेक्टर टेंसर में जो डिवीजन हो चुका होगा उसके स्केलर को पकड़ूंगा, उसी स्केलर से मैं वेक्टर की कहानी शुरू करूंगा। मैं बताऊंगा कि ये स्केलर वेक्टर कैसे बन गया, ये स्केलर वेक्टर कैसे बना, था तो स्केलर ही। एक ही प्रॉपर्टी अगर हो तो वो स्केलर है, उस एक प्रॉपर्टी में दूसरी प्रॉपर्टी को एडअप कीजिएगा तो वो वेक्टर बना। ठीक है, एक प्रॉपर्टी में दूसरी प्रॉपर्टी को एडअप किए तो आप वो वेक्टर बना। और ये वेक्टर अपने साथ दो प्रॉपर्टी को लेकर हमेशा फॉरवर्डेड रहता है, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। इसी मैग्नीट्यूड इसी डायरेक्शन की पूरी कहानी है वेक्टर। तो समझते हैं आज वेक्टर की कहानी इस सर की जुबानी। ठीक है, आइए चलते हैं बोर्ड पे। मैं फिजिकल क्वांटिटी को पहले डिफाइन कर लेता हूं। ये है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इसे मैं डिवाइड कर देता हूं जितने भी पार्ट्स में हो, 1 2 and 3। ठीक है, मैं लिखने जा रहा हूं स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज, और तीसरा है आपका टेंसर क्वांटिटीज। तीसरा है आपका टेंसर क्वांटिटीज। टोटल फिजिकल क्वांटिटीज को हमने पहले 3 भागों में डिवाइड कर दिया। स्केलर क्वांटिटीज दिस राशि हिंदी में, वेक्टर क्वांटिटीज दिस राशि हिंदी में, और टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, मैंने इन दोनों को डार्क लाइन से आपको दिखाया और तीसरे को मैंने डॉटेड से दिखाया। आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए सिर्फ मैंने ये किया है। मैं सिर्फ आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपके लेवल में 11th 12th इस दोनों लेवल में और आपकी इंजीनियरिंग और पीएमटी की तैयारी करने के दौरान आपका वास्ता सिर्फ इससे और इससे पड़ेगा। टेंसर क्वांटिटी जो है वो बीएसयू परस्यू करने वाले, चाहे वो मैथमेटिक्स से कर रहे हों या फिजिक्स से कर रहे हों, या इंजीनियरिंग में एडमिशन करने के बाद जो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग पढ़ने पड़ेगी, उसमें आप टेंसर क्वांटिटीज पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके लेवल में इसको ना आपको जानना है ना समझना है, तो इसको हम साइड कर देते हैं। मैं चाहता तो आपको फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में डिवाइड करके आपको आगे बढ़ता, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद है कि जो चीज़ें जैसी हैं वैसे ही रखनी है। आपके लिमिट में, आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके लिए मैंने 3 भागों में इसे डिवाइड किया। 3 भाग में एक भाग स्केलर, दूसरा वेक्टर और तीसरा टेंसर। टेंसर नहीं पढ़नी है, लेस देन इक्वल टू 10th क्लास, लेस देन इक्वल टू 10th क्लास। मैक्सिमम बच्चों ने 10वीं क्लास या 10वीं क्लास से पहले स्केलर को पढ़ा है। गिनती की संख्याएं 0 1 2 3 4 5 यानी इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में जो पढ़ा है आपने वही तो स्केलर है। ठीक है, अगर आप अब 10th के ऊपर जाएंगे तो आपका सामना वेक्टर से होगा। 10th क्लास से अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो उसका सामना किससे होगा? आपका वेक्टर से होगा। वेक्टर आपको 2 जगह पढ़नी है, एक जगह है फिजिक्स और दूसरी जगह है मैथमेटिक्स। एक जगह फिजिक्स, दूसरी जगह है मैथमेटिक्स। पीएमटी मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चे वेक्टर को सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन जो इंजीनियरिंग का सपना सजोए हैं, जिन्हें बीएससी करनी है मैथमेटिक्स से एज ए ऑनर्स पेपर, उन्हें वेक्टर मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है और फिजिक्स में भी पढ़ना है। ओके, चलिए पहले मैं डिफाइन कर देता हूं। तो फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड known as
स्केलर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। मास क्या लिखते हैं इसका यूनिट आप एसआई में केजी। लेंथ क्या लिखते हैं एसआई में मीटर। टाइम एसआई यूनिट सेकेंड। एंड इसी बहुत सारी हैं, इसमें फेरिस लंबी है, उतने जाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए वेक्टर जब मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत इस चैप्टर से की है। जैसे ही मैं इसे 3 से 4 क्लासेस में ख़त्म कर दूंगा, आपकी डेवलप समझने की जो क्षमता है उसका विस्तार कर दूंगा। उसके बाद जो मेरा अगला टॉपिक है माइट बी यूनिट एंड डायमेंशन होगा। यूनिट एंड डायमेंशन जो होगा वो इतना बेहतरीन ढंग से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं भी 1-2 फॉर्मूले को याद करने के बाद कहीं भी आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े इक्वेशंस से नहीं डरना है, डायमेंशन यूनिट निकालने से नहीं डरना पड़ेगा। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जो कन्वर्जन फैक्टर्स होते हैं उसे आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं A to Z चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने रखूँगा। आप देखिएगा कि ये जादू तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक फैक्ट्स होगा आपके फंडामेंटल सोच को डेवलप करने के लिए। ध्यान रखिए जादू तभी तक है जब मैजिशियन और व्यूअर्स एक दूसरे के सामने हो, लेकिन फैक्ट्स साइंस मैजिशियन हो या व्यूअर्स ना हो तब भी एग्जिस्ट करते हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर कोई टीचर कोई टेक्स्ट बुक आपको कहता है कि मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, जादू दिखा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, डोंट बिलीव दिस। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ जैसे ही जादूगर हटेंगे जस्ट लाइक टीचर, जैसे ही स्टूडेंट हटेंगे जस्ट लाइक व्यूअर्स, वैसे ही वो जादू क्या हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो ध्यान रखिए डोंट बिलीव इन मैजिक, बिलीव इन साइंस, बिलीव इन फैक्ट्स, बिलीव इन फंडामेंटल्स। ओके चलिए मैंने आपके लिए स्केलर डिफाइन किया। इन अ सिमिलर वे वेक्टर को मैं डिफाइन कर देता हूं। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ में क्या क्या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज, नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। एज फॉर एग्जाम्पल वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, वो क्या कहलाते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाते हैं। कहने का मतलब किसी स्केलर क्वांटिटीज में अगर आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दे देते हैं, कोई स्केलर क्वांटिटी विदाउट यूनिट, ध्यान दीजिए स्केलर क्वांटिटी मतलब एक नंबर सिस्टम, एक मैग्नीट्यूड विदाउट यूनिट, अगर उसमें आप एक डायरेक्शन एडअप कर देते हैं, उसे एक डायरेक्शन आप दे देते हैं, वो चीज़ें जो है क्या हो जाती है, स्केलर टू वेक्टर में कन्वर्ट करती है, बशर्ते आप उस स्केलर को यूनिट के साथ बात ना कर रहे हो। ओके चलिए वेक्टर क्वांटिटीज में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या लिखते हैं, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स बल किससे लिखते हैं आप, न्यूटन से, ईटीसी। ये सारी क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है टेंसर के बारे में पढ़ाई करनी नहीं है, इसलिए कोई डेफिनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। मैं डेफिनेशन देकर के इस क्लासेस को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता। मेरा मकसद है इस साइंस के इस टॉपिक्स को आप तक कन्वीनियंटली पहुंचाना, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कोई जादूगरी नहीं, कोई मेलोड्रामा नहीं। ओके चलिए मैं अभी बोर्ड पर से सारी चीज़ों को मिटाता हूं, मैं लौट के फिर आऊँगा स्केलर पर। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगा कि एक स्केलर वेक्टर में किन माध्यमों से परिवर्तित किया जा सकता है। पिक्टोरियल भी समझाऊंगा, थ्योरेटिकल भी समझाऊंगा, लैंग्वेज में भी समझाऊंगा। धीरे धीरे मेरा प्रयास है वेक्टर की समझ आप में विकसित करनी। चलिए मैं मिटाता हूं इसे बोर्ड पर से। ओके
थोड़ा समय लग रहा है, नया हूँ, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की मुझे इसमें ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। ठीक है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी वीडियो एडिटेड भी नहीं रहेंगी, ये जेन्युइन वीडियो है, जैसे मैंने रिकॉर्ड किया वैसे आपके सामने तक ला रहा हूँ। चलिए स्केलर पे मैं आता हूँ। स्केलर, एक स्केलर होता है डिस्टेंस, आप सिर्फ अभी ये याद रखिए, एक स्केलर होता है डिस्टेंस जिसको हम मीटर में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। मैं आपको बताता हूं ये डिस्टेंस कब आपका वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के सामने, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के सामने। ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, मैंने आपके सामने ड्रॉ की है। चलिए इसकी कोई लेंथ हम मान लेते हैं 5 मीटर की एक लेंथ है। ए बी एक लाइन जो 5 मीटर की है, इस तरह से है। ठीक है, ये क्या है? एक स्केलर है। स्केलर है तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी के साथ आपके सामने मौजूद है, वो प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड। वो प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नीट्यूड। अगर इसमें डायरेक्शन नहीं है, अगर इसमें डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये स्केलर है, मैग्नीट्यूड के साथ ही है, एक ही प्रॉपर्टी के साथ है, तो ये लाइन चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कोई क्या फर्क पड़ता है? ये लाइन ऐसे हो या ऐसे हो, क्या कोई फर्क पड़ता है? या ऐसे हो आपके सामने, कोई फर्क नहीं। आप ऐसे रख लीजिए, लाइन ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, नथिंग विल बी चेंज्ड, नथिंग विल बी चेंज्ड। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार कहा ये एक स्केलर है और स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो जब आप इसके मैग्नीट्यूड को नहीं बदल रहे हैं, 5 मीटर को नहीं बदल रहे हैं कहीं पर, तो ए बी जो लेंथ है, जो लाइन है, वो नहीं बदलने वाली है, सेम टू सेम रहेगी, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो इसका मतलब है अगर किसी क्वांटिटी की जो प्रॉपर्टी है, अगर उसके साथ प्रॉपर्टी के साथ हमने कोई टैंपरिंग नहीं की है, कोई छेड़छाड़ नहीं की है, कोई चेंजमेंट नहीं की है, तो वो चीज़ें जो है वो नहीं बदलेगी। ठीक है, वो चीज़ें नहीं बदलेगी। बिल्ली है तो बिल्ली ही रहेगी, कुत्ता है तो कुत्ता ही रहेगा, ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग ही रहेगा। ठीक है, तो वो ऐसा का वैसा ही रह जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं इस साइड वेक्टर में, इस साइड आते हैं आप वेक्टर में। वेक्टर में एक डिस्प्लेसमेंट होता है जो वेक्टर क्वांटिटी है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अब मैं बताता हूं, इसी जगह पर अगर हमने ए बी ली, सेम टू सेम, जैसे मैंने यहां पर ए बी ली वैसे यहां पर एक ए बी ली, मैग्नीट्यूड हमने इसे 5 मीटर दी, मैग्नीट्यूड हमने कितना दे दी? 5 मीटर दी। ठीक है, क्योंकि इसे मैं वेक्टर के कॉलम में लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है जैसे ही मैं वेक्टर बोलूंगा उसमें दो चीज है, एक तो चीज है उसमें मैग्नीट्यूड जो मैंने इसे 5 मीटर दी, दूसरा चीज है डायरेक्शन। दूसरा क्या है? डायरेक्शन। अगर किसी कोई फिजिकल क्वांटिटीज को मैं डिफाइन कर रहा हूं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ वो अराइज करता है, वो जीवित रहता है, तो अगर आप एक चीज देखकर दूसरा चीज नहीं देंगे तो वेक्टर बनेगा ही नहीं, वो तो स्केलर का स्केलर रह गया। तो मैं इसे एक डायरेक्शन देता हूं, सपोज दैट ए टू बी एक डायरेक्शन हो गया। ए टू बी क्या हो गया? ये डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन को मैंने एरो से दिखाया, जिस डायरेक्शन को मैंने एक तीर के नोक से दिखाया, जस्ट लाइक उस समय मैं एग्जांपल में इस तरह से बता रहा था, कोई डायरेक्शन नहीं था। कैप हटा करके मैं इसे डायरेक्शन दिखा रहा हूं, कैप हटा करके मैं इसे क्या दिखा रहा हूं? डायरेक्शन दिखा रहा हूं। ठीक है, तो इसे दोनों चीज मिल गई, एक तो इससे मैग्नीट्यूड मिला 5 मीटर, दूसरा इसे डायरेक्शन मिल गया एरो। इस ए को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी, इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए बी। ए क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए बी। बी क्या हो जाएगा? फाइनल या टर्मिनल, बोलिए फाइनल या टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी का फाइनल या टर्मिनल पॉइंट आप इसे बोल सकते हैं, राइट। मैंने मैग्नीट्यूड दी, मैंने डायरेक्शन दिया, और ए को बोला इनिशियल पॉइंट, बी को बोला फाइनल पॉइंट, यानी ए से बी के तरफ इस वेक्टर का डायरेक्शन है,
ए टू बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर है। इसी डायरेक्शन को मैनी टाइम्स बहुत समय हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, रेफरेंस फ्रेम का यूज करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं। अगर आप इसे एक्स एक्सिस मान रहे हैं तो हम मान चलते हैं कि इस एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री के साथ है। तो हम बोलेंगे कि ए बी एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 मीटर है एंड ओरिएंटेड विद थीटा डिग्री एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको अभी ये चीज़ें थोड़ी सी एब्ड्रप्ट लगती होगी, थोड़ी सी विरोधाभासी लगती होगी, क्योंकि आप स्केलर से वेक्टर की दुनिया में आने वाले हैं। स्केलर से मैं आप लोगों को वेक्टर की दुनिया के दरवाजे खुलवा रहा हूँ। धीरे धीरे खोलने की कोशिश कीजिए। मैं झटके से कोई चीज़ नहीं करवाना चाहता है ताकि आपके ऊपर से सारी चीज़ें गुजर जाएगी। मुझे पता है आप लोगों के लेवल थोड़े से बच्चे हैं, 14-15 साल के बच्चे हैं, नई नीचे चीज़ें पढ़ कर के यहाँ तक आए हैं। वेक्टर के बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो टेक्स्ट बुक आपके लिए बना देते हैं या ऑनलाइन या ऑफलाइन के टीचर आपके सामने इस तरह से इसे प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर किसी चीज़ को आपको पहले क्लास में बता दिया जाए कि बच्चों मैं वेक्टर को 3 महीने पढ़ाऊँगा, अगर मैं आपको 1.5 साल या 1 साल फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ तो मैं वेक्टर को आपको 3 महीने पढ़ाऊँगा, तो डेफिनेटली आपके माइंड पर एक फोकास्ट तैयार होगा और आपको लगेगा कि अगर 1 साल में 3 महीना किसी चीज़ को पढ़ाया जाता है तो डेफिनेटली दैट टॉपिक्स विल बी वेरी टफ फॉर मी। पर ऐसा है नहीं। ठीक है, चलिए मैं आपके दरवाजे धीरे धीरे खोलूँगा वेक्टर का और आपको वेक्टर से रूबरू करवाऊँगा। ओके, चलिए। तो ए भी एक वेक्टर है जो 5 मीटर लेंथ के साथ है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ थीटा डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, चलिए। इसी को आप बोल सकते हैं ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ए बी एक रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने यहां पर सिर्फ ए बी लिखा, दैट वन, ये यहां पर स्केलर है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ए बी लिख करके उसके सर के ऊपर एक एरो लगाया, उसके सर के ऊपर एक एरो लगाया, तो इसमें ये क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया। एक क्या हो गया, वेक्टर होगा, जो सम मैग्नीट्यूड यहां पर 5 मीटर विद एंड सम डायरेक्शन विद थीटा एंगल ये दिखा रहा है। वेक्टर नोटेशन का एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये है, इसमें इस नोटेशन में आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को दिखाते हैं, ए से बी तक जाते हैं, सर के ऊपर आप एक एरो डालते हैं। दूसरा तरीका है, एक स्मॉल ए लिख सकते हैं, स्मॉल बी लिख सकते हैं, स्मॉल सी लिख सकते हैं एंड ETC। ये वेक्टर नोटेशन का दूसरा तरीका है। ये वेक्टर नोटेशन का दूसरा तरीका है। ये वेक्टर नोटेशन का क्या है, दूसरा तरीका है, जहां पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट हम नहीं दिखाते हैं, हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज दैट ये एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन दूसरा, एक स्ट्रेट लाइन तीसरा। अपने नोटबुक पर आपने 3 स्ट्रेट लाइन देखा, इधर इसको आप ए बोल लीजिए, इसको बी बोल लीजिए और इसको आप सी बोल लीजिए। ठीक है, ये 2 तरीका है वेक्टर नोटेशन का। एक तो ये जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको दिखाई देगा, यानी 2 कैपिटल लेटर से एक वेक्टर को आप दर्शाते हैं, जिसमें पहला कैपिटल लेटर इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर बताता है और दूसरा जो कैपिटल पॉइंट है, जो कैपिटल है, वो आपका फाइनल या टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर दिखाता है। दूसरा तरीका में आप स्मॉल लेटर्स का सहारा देते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, जो भी आपको पसंद हो, और उसके ऊपर क्या करते हैं, एक एरो डाल देते हैं जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं होता है। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का क्या हो गया, 2 तरीका हो गया। ठीक है, अब मैं ये जो चीज़ें आपके सामने उसे मैं मिटा करके और आगे की तरफ बढ़ना चाहूँगा। ओके, चलिए। अब वेक्टर्स के कुछ टाइप्स हैं, वेक्टर के कुछ टाइप्स हैं जिसका मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये वेक्टर स्केलर से वेक्टर बना कैसे, कहानी वेक्टर की, स्टोरी ऑफ वेक्टर। स्टोरी ऑफ क्या है, वेक्टर है। ये थोड़ा सा मैं देख लेता हूं आप लोगों के सामने पेश करके, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, चलिए आइए। स्टोरी ऑफ वेक्टर।
स्टोरी ऑफ वेक्टर, स्टोरी ऑफ वेक्टर। मैंने कहा सारे फिजिकल क्वांटिटीज को आपके लेवल में दो भागों में मैंने बांटा, एक स्केलर है दूसरा वेक्टर है। चलिए ठीक है, आप सोच के देखिए, एक ब्लॉक हमने यहां पर रखा, छोटा सा कोई भी सामान, एक ब्लॉक हमने रखा छोटा सा, ठीक है, 2 kg 5 kg, मैंने मान लिया इसे 2 kg का एक ब्लॉक है। इस सरफेस पर मैंने रखा, ये सरफेस स्मूथ है, एकदम प्लेन है, फ्रिक्शन नहीं है, एकदम प्लेन सरफेस। सपोज दैट कि आपका बर्फ का जो सिल्ली होता है, जो तख्ती होती है, उस टाइप का है, उस पर आपने 2 kg का एक ब्लॉक रख दिया। इसमें एक हुक आपने बना के रखा हुआ है, जस्ट लाइक ये हुक है, ठीक है, ये हुक है। आप क्या कीजिए, इसमें एक रस्सी बांध दीजिए, ठीक है, और इधर खींचिए, इधर खींचिए, इधर आप खींचिए, फोर्स लगा करके आप इधर खींचिए। आप ध्यान दीजिए, अगर आप इधर इसे खींच रहे हैं कोई फोर्स से, मान लीजिए 5 न्यूटन से आप खींच रहे हैं, 5 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो एक चीज तो आप पक्का है कि ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं, ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं जो कि एक वेक्टर है, इसमें दोनों चीज है। एक तो ये है कि ये 5 न्यूटन से इधर टान रहा है, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड इसका 5 न्यूटन है, और किधर जा रहा है, अगर आप इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं तो एक्स एक्सिस की तरफ खींच रहा है। तो अगर आप सोच के देखिए, इस जगह पर हम खाली सिर्फ 5 न्यूटन बोल के रह जाएं, रुक जाएं, तो हमको बताना तो ये भी पड़ेगा ना कि किसी बॉडी पर आप एक फोर्स लगा रहे हैं, उसे खींच रहे हैं, तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि किधर खींच रहे हैं, ये तो बताना ही पड़ेगा कि आप किधर खींच रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपके सामने बताना चाहता हूं कि सपोज दैट ये प्लेन है, आप देख रहे हैं, ये पैरेलल प्लेन है आपके सामने, ये वो ब्लॉक है 2 kg का, इस पर मैंने एक रस्सी बांधी है, ये रस्सी बंधा हुआ है, और इसे मैं इधर खींच रहा हूँ, इसे ध्यान दीजिए, इधर अगर ये खींच रहा हूँ, ठीक है, जिधर मैं एक्स एक्सिस बताना चाहता हूँ, या आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपोजिट टू अगर ये इधर जा रहा है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि 5 न्यूटन फोर्स से इस ब्लॉक को मैं किधर पुल कर रहा हूं या पुश कर रहा हूं। सपोज दैट इधर मैं अगर इसे पुल कर रहा हूं 5 न्यूटन के फोर्स से, तो मुझे बताना पड़ेगा कि F इक्वल्स कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। 5 न्यूटन के फोर्स से मैं इस ब्लॉक को एक्स एक्सिस की तरफ खींच रहा हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसके पास लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर है, राइट हैंड साइड में ये 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड दिखाया, और टूवर्ड्स ईस्ट ये क्या दिखाया, डायरेक्शन, ये टूवर्ड्स ये क्या दिखाया, डायरेक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी वेक्टर और आपका राइट हैंड साइड में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलकर के एक वेक्टर का फॉर्मेशन कर गया, एक वेक्टर का फॉर्मेशन कर गया। यानी एक स्केलर से, एक 5 से अगर यूनिट हटा दीजिए तो 5 एक स्केलर था विदाउट यूनिट, उसको मैंने एक डायरेक्शन दिया, किधर, एक्स एक्सिस के तरफ एक डायरेक्शन दिया, और उस तरह से मैं उसे लिख पाया कि ये जो फोर्स है 5 न्यूटन का वो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है। आगे हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी। यकीन मानिए ये वीडियो मेरा पहला है, थोड़ा छोटा रखूँगा ताकि आप कंटेंट धीरे धीरे समझें। कल इसी समय मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के सामने लेकर के आप लोगों के सामने रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जाने की, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अभी ना करें। कुछ वीडियो जो आप मेरी देखिए, जज कीजिए दूसरे टीचर्स टेक्स्ट बुक को पैरेलल रखते हुए। आपको अगर बेटर लगता है तभी आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, तब तक मुझे आप सिर्फ जज कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।